नमस्कार। जब छाती में दर्द उठता है और ख़ास तौर पे दिल वाली जगह पे दर्द उठता है, उसे एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जाना जाता है या दिल का दर्द या हृदय शूल के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है, दिल की मांसपेशियों में या दिल की नसों में या धमनियों में ऑक्सीजन युक्त खून जो अच्छे से ठीक ढंग से सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दिल में दर्द उठता है। लक्षण के रूप में ज़्यादातर लोगों को क्या लक्षण नज़र आते हैं, मैं ये बताया तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ जलन महसूस होती है, घबराहट बेचैनी होती है और जकड़न महसूस होती है और छाती में दर्द महसूस होता है। ये दर्द जब काम काज करते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये दर्द बढ़ जाता है। कई लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है कि उनके छाती के ठीक पीछे पीठ में दर्द होता है, गले में यहाँ खिंचाव महसूस होता है, ऐसा लगता है यहाँ की मांसपेशियाँ खिंचाव ले रही है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर सा महसूस होता है और घबराहट बेचैनी के साथ माथे पर पसीना बार बार आता रहता है, बार बार उनको घबराहट सी महसूस होती है। और कई लोगों का क्या होता है कि जो लक्षण के रूप में देखा जाता है कि उनके कंधे में दर्द होता हुआ बाजू में आता है और कोई भी काम काज करते तो जल्दी सांस फूल जाता है और उनको बहुत परेशानी होती है कि जी दम बार बार फूलता है, हमें खांसी भी नहीं आती है मगर दम बार बार फूलता है, तो देखा जाता है कि उनको दिल की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि इसको नज़रअंदाज करने से ही हार्ट अटैक की दिक्कत तंग करती है। अब मैं आपको इसके कारण बताया, तो कारण में ज़्यादातर लोगों को यही देखा जाता है कि उनकी मांसपेशियों की, दिल की जो मांसपेशियां होती हैं, नसें होती हैं, या मान के चलिए कि उनकी धमनियां होती हैं, धमनियों नसों में कई बार क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल गंदा जो होता है ना, खराब कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है, वो जमा हो जाने के कारण वो धमनियाँ नसें सिकुड़ जाती है, जिससे रक्त का संचार अच्छे से दिल में नहीं हो पाता। इसी तरह मांसपेशियों में ज़्यादा मांसपेशियाँ सख्त हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण उनमें रक्त का संचार जो होता है ना, रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त उनको नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से उनको दिल की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जाना जाता है। कई लोगों को ज़्यादा टेंशन रखने के कारण भी दिल की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइना पेक्टोरिस की दिक्कत हो जाती है। कई लोगों का कारण देखा जाता है जी खान पान तो बढ़िया है और ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, मगर काम कुछ नहीं है, बैठक वाला काम करते हैं, लालाजी वाला काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उसके कारण उनको छाती में दर्द हो जाता है, जिसे हम एंजाइना बोलते हैं। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है धूम्रपान जरूरत से ज़्यादा करते हैं, जिससे उनकी नसें सख्त हो जाती है, नसें नाड़ियाँ जो होती हैं सख्त हो जाती हैं, धमनियाँ सख्त हो जाती हैं, उनके अंदर रक्त संचार अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण उनको एंजाइना की शिकायत हो जाती है। कई बार ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जिनको कफ की दिक्कत ज़्यादा तंग करती है, ठंडे माहौल में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइना की शिकायत तंग करती है। क्या होता है, उनके फेफड़ों में कफ होता है, जिसकी वजह से उनके दिल पे लगातार दबाव बना रहता है, जिससे उनको धीरे धीरे उनकी दिल की नसें नाड़ियाँ ठीक ढंग से काम अपना नहीं कर पाती, उनके अंदर रक्त संचार अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको एंजाइना की शिकायत हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों की कफ प्रकृति है, मगर क्या है कि वो ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ठंडे माहौल में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो उसके कारण भी उनको दिल की बीमारी हो सकती है। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, गोली खाना भूल जाते हैं, गोली नहीं खाते, नज़रअंदाज करते हैं, तो उसके कारण भी उनको एंजाइना की शिकायत तंग करती है। इसी तरह कई शुगर के पेशेंट होते हैं जो शुगर की दवाई टाइम से नहीं खाते या खाते भी हैं, तो उनके बाद उनको क्या होता है कि पूरी तरह से शुगर उनका कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको नसें नाड़ियों पे, दिल पे, दिमाग पे और ख़ास तौर पे गुर्दे पे बुरा असर पड़ता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि गोली खाने से या इंसुलिन लेने से भी उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, तो उनको दिल की दिक्कत तंग करती है। कई बार पुराने शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनका शुगर अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से उनको दिल पे ज़्यादा लोड पड़ता है, दिल की नसें नाड़ियों पे, धमनियों पे ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसके कारण उनको एंजाइना की शिकायत तंग करती है।
कई लोगों को मोटापे के कारण, मोटापा मैं बार बार कहता हूँ कि बीमारियों का घर माना जाता है। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं कि जी मोटापा बीमारियों का घर है। तो ज़्यादा मोटापे के कारण भी दिल की बीमारी तंग करती है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में क्या करना है, आपने प्याज का रस निकालना है। 3 चम्मच रस निकाल के प्याज को कूट ले किसी बर्तन में या गिलास में डाल के, और ऊपर से बेलन से अच्छे से कूट ले, और उसके बाद कपड़े में डाल के उसका रस निचोड़ लें। नाप के 3 चम्मच एक कटोरी में डालें। इसी तरह सेब को कूट के आप उसका कपड़े में डाल के रस निकाल के 3 चम्मच नाप के वो आप कटोरी में डालें। और इसके बाद अदरक का रस, कच्ची अदरक आती है ना, उसको कूट के थोड़ा सा, लगभग मान के चलिए 2 इंच का टुकड़ा लेके उसको अच्छे से कूट के और उसका रस निकाल ले। उसका रस आपने 1.5 चम्मच लेना है। 3 चम्मच 1.5 चम्मच। तो ये आपने कटोरी में मिला के अच्छे से, उसमें आपने 2 चम्मच शहद डालना है और उसे सुबह खाली पेट रोजाना इस्तेमाल करना है। और इसी तरह शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना है। इसको करने से एंजाइना की शिकायत दूर हो जाती है। जो रोगी बार बार परेशान रहता है कि हृदय शूल की शिकायत उनको तंग करती है, छाती में दर्द की शिकायत उनको तंग करती है, उसकी समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेते हैं। अब मैं दूसरा घरेलू उपचार बताया। तो दूसरा घरेलू उपचार में 3 चम्मच सेब का रस लें, 1 चम्मच नींबू का रस लें और 2 चम्मच प्याज का रस लें। किसी कटोरी में डाल के उसमें 1 चम्मच शहद मिला के सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। इसी तरह शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। रोजाना दिन में 2 बार लेना शुरू कर दें। तो इससे भी बार बार छाती में दर्द की शिकायत उठना बंद हो जाती है और एंजाइना पेक्टोरिस की दिक्कत चली जाती है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में गाजवान आपने लेना है 50 ग्राम, अर्जुन की छाल लेनी है 50 ग्राम, सौंठ लेना है 50 ग्राम। इन तीनों को लाके पीस के पाउडर बना लें। इसका जो पाउडर बना हुआ है ना, 1 चम्मच पाउडर लेके किसी बर्तन में डालें, 1 कप पानी डाल के अच्छे से उबालें। उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के हल्का गुनगुना रहने पर ही उसे छान लें। उसे छान के उसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार शहद मिला के आप उसे सुबह और शाम को दिन में 2 बार ऐसा बना के इस्तेमाल करें। और खाना खाने से 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करने से दिल की नसें नाड़ियाँ खुल जाती हैं और दिल की मांसपेशियों में, नसों में, धमनियों में खून, रक्त का संचार जिसे हम खून कहते हैं, अच्छे ठीक ढंग से उसका दौरा होने लग जाता है, जिससे एंजाइना पेक्टोरिस की दिक्कत हमेशा के लिए चली जाती है और दिल में जो बार बार दर्द होता है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेंगी मैं ये बताया। तो जहाँ पे आप रहते हैं वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनके पास आपको आसानी से मिल जाएगी। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताया। तो रेडीमेड उपचार में सबसे पहले आ जाता है हृदयानव रस। नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, हृदयानव रस। आप किसी भी कंपनी का लाके 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे तो बार बार होने वाले दिल के दर्द की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि मैं हर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल आपने एक उपचार करना है। जो उपचार आपको आसान लगे आप उसको करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ, क्योंकि बिना परहेज के कोई भी औषधि असर नहीं करती है। कहने का मतलब कोई भी दवा असर नहीं करती है। तो सबसे पहले बाजार का तला फला बंद कर दें। घी, मक्खन, मलाई, पनीर का इस्तेमाल, ज़्यादा भारी खाना इस्तेमाल मत करें, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मछली का इस्तेमाल, मीट का इस्तेमाल मत करें। इसी तरह धूम्रपान का ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। टेंशन ज़्यादा ना रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, अपने बीपी को कंट्रोल में रखें, अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। ज़्यादा मीठा मत खाएं, ज़्यादा नमक मत खाएं, ज़्यादा नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल मत करें, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जितना टेंशन फ्री रहेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। इसी तरह आप रोज़ाना किसी जो आपको पसंद है सैर, वो सैर करें या व्यायाम करें, जो भी आपको पसंद है, रोज़ाना एक्सरसाइज जरूर करें। खाना खाने के बाद 15 मिनट पैदल जरूर चलें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिन में 2 से 3 बार गुनगुना पानी जरूर पिएं, आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी होगा।
अब जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है मैं ये बता देता हूँ, हरी साग सब्जियाँ जो मौसम के अनुसार आती हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फल फ्रूट जो मौसम के अनुसार आते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फल फ्रूट का रस जो मौसम के अनुसार निकलता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बस उसमें बर्फ़ और मीठा ना डलवाएं और ज़्यादा नमक भी ना डलवाएं। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हरी साग सब्जियों से बने सूप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और दूध पीने का मन करे तो मलाई उतार के इस्तेमाल करें। कई लोग आपको ये कहेंगे जी घी से कुछ नहीं होता, घी खाया करिए, तो आप कहना नहीं भैया मुझे खाना नहीं है घी। मुझे खास तौर पे जो इस बीमारी से परेशान है उन लोगों को कहूँगा घी का इस्तेमाल जितना हो सके कम से कम करें। मैं तो कहूँगा घी का इस्तेमाल मत करें। और आप सिंपल दूध भी पीते हैं तो मलाई उतार के पिएं ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।